हेलो एवरीवन, आई एम रजनी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुड, वुड और शुड के बारे में और एंड में हम लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुड का यूज़ हम लोग बहुत सारे सेंस में करते हैं। जनरली कुड का यूज़ सकना के सेंस में किया जाता है। सकना के सेंस में हम लोग कैन का भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं यह काम कर सकती हूँ, यानी मैं क्या बता रही हूँ, मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ, अपनी योग्यता बता रही हूँ, लेकिन वर्तमान की एबिलिटी मैं बता रही हूँ। मैं यह काम कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, यानी मैं योग्य हूँ। अभी की बात मैं कर रही हूँ कि मैं योग्य हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन डू दिस वर्क, यानी कैन बताता है वर्तमान की एबिलिटी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको पास्ट की बात करनी हो, आपको अपने बचपन की बात करनी हो, तो आप क्या कहेंगे? उस समय की क्षमता अगर आपको अपनी दर्शानी है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 4। जब मैं 4 साल की थी तब मैं इंग्लिश बोल सकती थी या बोल लेती थी। आई कुड टच माई टोज व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटी थी मैं अपने टोज छू सकती थी बहुत आसानी से, लेकिन आज मैं नहीं छू सकती। तो मैं किस एबिलिटी की बात कर रही हूँ? मैं अपने पास्ट की एबिलिटी की बात कर रही हूँ कि आई कुड टच माई टोज, आई कुड टच माई टोज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 4, यानी कर सकती थी। सकना के सेंस में कुड का यूज़ किया, जो कि क्या बता रहा है? पास्ट की एबिलिटी। क्लियर है? कुड केवल पास्ट की एबिलिटी नहीं बताता है, कुड पॉसिबिलिटी भी बताता है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। कैसे बताएगा? ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी ने अपनी किताब क्लास में ही छोड़ दी, मैंने देखा तो मैंने कहा हुज बुक इज़ दिस, हुज बुक इज़ दिस। तो उधर से जवाब आया, किसी ने जवाब दिया इट कुड बी मोहित्स बुक। यानी क्या मतलब है इसका? कि यह मोहित की बुक हो सकती है। तो हो सकती है, तो क्या यहाँ पर किसी एबिलिटी की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। संभवतः यह मोहित की बुक हो सकती है। ठीक है, हुज बुक इज दिस? इट कुड बी मोहित्स बुक। यानी कहने का मतलब क्या है कि संभवतः यह किताब मोहित की हो सकती है। समझ में आया? तो कुड यहाँ पर क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक और सेंटेंस। अगर मान लीजिए आपने अलमीरा में कुछ पैसे रखे और जब आपने रखे तो उस समय आपके घर में बस एक ही व्यक्ति था। ठीक है, शाम को जब आप पैसे लेने गए तो उस समय आपको अलमीरा में पैसे नहीं मिले। आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? क्या सोचेंगे आप? कि हो सकता है कि वो आदमी जिसने देखा था उसने मेरे पैसे चुराए हों, या जो घर में प्रेजेंट था उस समय उसने पैसे चुराए हों। दिमाग आपका सीधे उस पर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? He could be the one who stole my money। यानी क्या कह रहे हैं आप क्या दर्शा रहे हैं? हो सकता है कि वही हो जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। संभवतः he could be the one who stole my money। तो यानी कहने का मतलब है कि पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। आप मे माइट का भी यूज़ करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है मे माइट पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। आप वहाँ पर कुड का भी यूज़ कर सकते हैं संभावना दर्शाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड का यूज़ हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट। अब मान लीजिए आपको किसी से हेल्प चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? कैन यू हेल्प मी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रूड हो जाएगा अगर कैन का यूज़ करेंगे। तो पोलाइटली अगर हेल्प मांग रहे हैं ना आप, तो आप पोलाइटली कहिएगा ना उससे। आप क्या कहेंगे? कुड यू हेल्प मी प्लीज़? ठीक है, या कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। अब किसी से बॉटल मांगना है, वहाँ रखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू प्लीज़ पास दैट बॉटल? ठीक है, कुड आई आस्क वन क्वेश्चन मैम? यानी आप क्या करें? पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड आई आस्क वन क्वेश्चन मैम? पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। कैन का यूज़ आप नहीं कीजिएगा। मे का यूज़ बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर क्या होगा? कुड आई आस्क वन क्वेश्चन मैम? कुड यू पास दैट बॉटल प्लीज़? समझ में आ रही है बात मेरी? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी? पोलाइट रिक्वेस्ट।
ठीक है। इसके अलावा कुड का क्या यूज़ है, ध्यान दीजिए, पोलाइट सजेशन। पोलाइट सजेशन का क्या मतलब हुआ, सजेशन का मतलब सलाह। अगर आपको किसी को सलाह देना है, ठीक है, तो सलाह के लिए शुड भी आता है, ध्यान दीजिएगा, सलाह के लिए शुड का भी यूज़ किया जाता है और शुड का यूज़ चाहिए के सेंस में किया जाता है। चाहिए, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। सजेस्ट कर रही हूँ ना मैं कि तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, मैं सजेस्ट कर रही हूँ। तो सजेशन शुड से भी होता है, सजेशन कुड से भी होता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कौन सा यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब पोलाइट सजेशन देना है तो आप कुड का यूज़ करेंगे। पोलाइट सजेशन मतलब रिकमेंड करना है आपको, रिकमेंडेशन, इस वर्ड को याद रखिएगा। क्या कहा मैंने, रिकमेंडेशन, रिकमेंड करना है अगर आपको, तो रिकमेंडेशन के केस में आप क्या यूज़ करेंगे, कुड का। और स्ट्रॉन्ग सजेशन अगर देना है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस किसी को देना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, शुड का। ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रही हूँ इसको फिर से। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए शुड का यूज़ कीजिएगा। जैसे अब मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया या वो फेल हो गया, तो आप क्या कहेंगे उसको, यू कुड वर्क हार्ड, नहीं, वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग सजेशन देंगे। वो फेल हो चुका है एग्ज़ाम में, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आप उसको स्ट्रॉन्ग सजेशन देंगे, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए इस सिचुएशन का, कहाँ ये यूज़ करेंगे हम लोग, कुड। अगर मान लीजिए आप और आपके दोस्त वीकेंड में कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको सूझ नहीं रहा है कि क्या करें हम लोग, तो आपने कहा वी कुड वॉच अ मूवी और गो आउट फॉर डिनर। क्या कहा आपने, वी कुड वॉच अ मूवी और गो आउट फॉर डिनर। तो कुड का इस्तेमाल आपने किया, क्यों, क्योंकि आप रिकमेंड कर रहे हैं कि या तो हम लोग मूवी देख सकते हैं या फिर हम लोग डिनर के लिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, स्ट्रांगली एडवाइस आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए यू शुड, ध्यान दीजिएगा, यू शुड गो टू द डॉक्टर इफ़ यू डू नॉट फील बेटर। स्ट्रांगली आप क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपको अच्छा फील नहीं होता है, अगर आप बेहतर फील नहीं करते हैं, तो रिकमेंड करेंगे डॉक्टर के पास जाने के लिए, नहीं, स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे उसको, स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे, यू शुड गो टू द डॉक्टर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग बेटर, ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। समझ में आ रही है मेरी बात। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे वैकेशन पर अगर आपके दोस्त को जाना है, तो आप कह रहे हैं कि यू कुड स्पेंड योर वेकेशन इन केरला, यू कुड स्पेंड योर वेकेशन इन केरला, यानी आप क्या कर रहे हैं, उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर तुम्हें छुट्टी बितानी है तो तुम केरला जा सकते हो, उसको आप रिकमेंड कर रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस नहीं है कि तुमको जाना ही चाहिए, तुमको जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं है ना, आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर तुम छुट्टी बिताना चाहते हो तो एक अच्छा ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम केरला जा सकते हो, आप रिकमेंड कर रहे हैं। बोलिए क्लियर है पोलाइट सजेशन में और स्ट्रॉन्ग सजेशन में अंतर, ठीक है ना। तो पोलाइट सजेशन के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। कुड का यूज़ हम लोग कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल, शी सेड I can do this work, ठीक है। अगर आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, तो आप क्या कहेंगे, शी सेड दैट शी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। से, सेज और सेड क्या कहलाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और नियम क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो इधर भी आपको पास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कैन, तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। यही मैंने लिखा है ना, पास्ट ऑफ कैन, तो कैन की जगह पर आप क्या कर देंगे, कुड डू दैट वर्क। फिर
फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ मैंने क्या कहा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। अगर ये पास्ट टेंस में हो तो क्या दिया रहेगा? सेड दिया रहेगा पास्ट टेंस में, दर्शा रहा ना ये पास्ट है। तो अगर शुरुआत सेंटेंस की पास्ट से है तो आगे आप कैन नहीं छोड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पास्ट ही करना पड़ेगा, शुरुआत पास्ट से है तो यहाँ पर सेड, तो कैन का पास्ट क्या होगा? कुड। ठीक है, तो हो गया ना पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। तो समझ में आया कि कुड का यूज़ हम लोग कितने जगहों पर कर सकते हैं। पहला, पास्ट एबिलिटी, पहले की आपको एबिलिटी बतानी है कि जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड ईजिली टच माई टोज़, मैं अपने टोज़ को यानी पैर के अंगूठों को आसानी से टच कर लेती थी, पास्ट की एबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी, याद है एग्जाम्पल मैंने बताया, हुज बुक इज़ दिस, किसकी किताब है ये? तो किसी ने जवाब दिया इट कुड बी मोहन्स बुक, हो सकता है कि यह मोहन की किताब हो, कुड। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू पास दैट बॉटल प्लीज़। ठीक है, कुड आई आस्क वन क्वेश्चन प्लीज़। पोलाइट सजेशन यानी अगर आपको रिकमेंड करना है किसी को, यू कुड स्पेंड योर वेकेशन इन केरला। समझ में आ रही है बात? वी कुड गो आउट फॉर डिनर और वॉच अ मूवी, वी कुड गो आउट फॉर डिनर और वॉच अ मूवी। क्या कर रहे हैं हम लोग? रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट ऑफ कैन के रूप में भी यूज़ होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज़ करते हैं उस सेंस में भी हम लोग। तो बोलिए कुड के यूजेस क्लियर हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वुड का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला तो पास्ट ऑफ विल, विल के पास्ट के रूप में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, बड़ा बेसिक सा यूज़ है ये विल का पास्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर, कहाँ पर? इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और दूसरी शर्त ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में विल का यूज़ हो। रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट। तो ये अगर पास्ट टेंस में है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विल का यूज़ है तो हम लोग विल को वुड में चेंज कर देते हैं। यानी हम लोग क्या बनाएंगे इसका? ध्यान दीजिए, शी सेड दैट, शी, विल को किस में चेंज कर देंगे हम लोग? वुड में चेंज कर देंगे। शी वुड बी देयर ऑन टाइम। ठीक है, तो हो गया ना विल का पास्ट। एक यूज़ क्या हो गया? वुड का यूज़ हम लोग करते हैं पास्ट ऑफ विल के रूप में इनडायरेक्ट नरेशन में। क्लियर है? अब आइए दूसरा यूज़ हम लोग देखते हैं वुड का। पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। पास्ट की हैबिट यानी पास्ट में जो आप रिपीटेडली किया करते थे, अक्सर आप किया करते थे पास्ट में। ठीक है, एन एक्शन डन रिपीटेडली इन द पास्ट। जैसे समझिए इसको, पास्ट की हैबिट, जब मैं गोवा में थी मैं रोज़ बीच पर जाया करती थी। क्या बता रही हूँ मैं? रोज़ बीच पर जाया करती थी मतलब मैं अक्सर बीच पर जाया करती थी, यानी बीच पर जाने का काम मैं रिपीटेडली करती थी, पास्ट में करती थी ना। तो रिपीटेडली अगर करती थी तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए। तो कैसे बोलेंगे इसको? When I was in Goa, I would go to the beach every day. When I was in Goa, I would go to the beach every day. तो I would go to the beach every day जैसे ही आपने बोला तो क्या समझ में आया कि आप वो एक्शन रिपीटेडली करते थे पास्ट में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, My brother would cry before going to school. क्या कहा मैंने? माई ब्रदर वुड क्राई, मतलब वुड क्राई मतलब उसके पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले वो अक्सर रोया करता था। माई ब्रदर वुड क्राई बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले वो हमेशा रोया करता था, उसकी हैबिट बन गई थी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, इन माई स्कूल टाइम देयर वॉज अ बॉय इन माई क्लास, देयर वॉज अ बॉय इन माई क्लास, एक लड़का था मेरी क्लास में, हु वुड ऑलवेज कम लेट, हु वुड
ऑलवेज कम लेट मतलब उसकी हैबिट थी लेट आने की, तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हु वुड ऑलवेज कम लेट। समझ में आ रही है बात। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। तो लेट आता था तो फिर क्या होता था, आवर क्लास टीचर वुड पनिश हिम एवरी डे, मतलब फिर वुड यूज़ किया मैंने, आवर क्लास टीचर वुड पनिश हिम एवरी डे, यानी रोज़ हमारे क्लास टीचर उसको लेट आने के कारण पनिश किया करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने क्या यूज़ किया, क्योंकि वो रोज़ की आदत बन गई थी उसका लेट आना और क्लास टीचर उसको रोज़ पनिश करते थे, तो पास्ट की हैबिट्स को दर्शाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, वुड का यूज़ किया। ध्यान दीजिएगा एक और चीज़, पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं, और ये भी उतना ही सही है, 100% करेक्ट। वुड भी सही है और यूज्ड टू भी सही है पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए। आप इसको कह सकते थे, माई ब्रदर यूज्ड टू क्राई बिफोर गोइंग टू स्कूल, यूज्ड टू क्राई बिफोर गोइंग टू स्कूल, या फिर माई ब्रदर वुड क्राई बिफोर गोइंग टू स्कूल, दोनों उतना ही सही है। ठीक है, व्हेन आई वॉज इन गोवा आई वुड गो टू दी बीच एवरी डे, आई वुड गो टू दी बीच एवरी डे भी सही है, आई यूज्ड टू गो टू दी बीच एवरी डे ये भी उतना ही सही है। तो वुड और यूज्ड टू दोनों का इस्तेमाल आप पास्ट हैबिट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कुड करते हैं ना, तो कुड भी यूज़ कर सकते हैं आप, और उस केस में आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों उतना ही सही है। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी भी सही है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी भी सही है, दोनों सही है। कुड यू पास दैट बॉटल प्लीज़, कुड भी सही है, वुड यू पास दैट बॉटल प्लीज़ ये भी सही है। यानी कुड या वुड में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, तो दोनों उतना ही सही है। इस केस में आप, मैंने क्या कहा, कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही है 100%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पास्ट हैबिट के लिए वुड भी सही है, पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू भी सही है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड भी सही है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी उतना ही सही है। बोलिए क्लियर, कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए आपके घर कोई आया, तो कटसी क्या कहती है कि आपको उसको कुछ ऑफ़र करना चाहिए खाने के लिए या पीने के लिए। तो अगर आपको उसको ऑफ़र करना है कुछ, तो कैसे कहेंगे, मान लीजिए चाय ऑफ़र करनी है आपको, तो कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वुड यू लाइक सम टी, या वुड यू टेक सम टी, वुड यू टेक सम टी, वुड यू टेक सम कॉफ़ी। ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, क्या आप चाय लेंगे, क्या आप कॉफ़ी लेंगे, वुड यू टेक सम टी, वुड यू टेक सम कॉफ़ी, ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इन्विटेशन किसी को अगर देना है तो उसके लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए 4 फ्रेंड्स आप लोग मिलके डिनर का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर एक 5वां व्यक्ति आपका क्लासमेट, ठीक है, आपका क्लोज सर्कल में नहीं है, आपके क्लोज फ्रेंड्स में से वो नहीं है, लेकिन हाँ वो आपका क्लासमेट है, वहीं पर वो भी है, तो आप क्या करेंगे, उसको नहीं पूछेंगे, पूछना चाहिए ना उसको भी, क्योंकि वो आपके साथ है, तो आपको उससे भी पूछना चाहिए, उसको भी इनवाइट करना चाहिए, तो वुड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देना, वुड यू like to join us for dinner tonight, would you like to join us for dinner tonight, क्या तुम हमें डिनर पर ज्वाइन करना चाहोगे आज रात, या क्या तुम हमारे साथ डिनर पर आना चाहोगे आज रात। समझ में आ रही है बात। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या तुम डिनर पर हमारे साथ आना चाहोगे, तो उसको ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं कि क्या तुम आना चाहोगे। ठीक है, तो वुड का यूज़ हम लोग इन्विटेशन के लिए भी करते हैं। अब आइए, आप किसी के घर गए, ठीक है, आप किसी के घर गए और वहाँ पर आपको होस्ट यानी जो भी उस घर में था उसने आपसे पूछा चाय लेंगे या कॉफ़ी, क्या पसंद करेंगे आप। यानी वहाँ पर आपको आपकी चॉइस बतानी है, आपको अपना प्रेफरेंस बताना है, तो उसके लिए भी आप वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो आप क्या कहेंगे? चाय या कॉफ़ी में से आपकी क्या पसंद है? मान लीजिए चाय पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? आई वुड टेक टी। ठीक है, आई वुड टेक टी, मतलब मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ कि मैं चाय लेना चाहूँगी। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रैदर के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर रैदर यूज़ करेंगे ना वुड के साथ, तो दैन भी लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वुड के साथ रैदर लगाएंगे तो बाद में आप दैन का भी यूज़ करेंगे। जैसे दोनों ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो आई वुड रैदर टेक टी दैन कॉफ़ी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी है, आई वुड रैदर टेक टी दैन कॉफ़ी, मतलब मैं चाय ज़्यादा पसंद करूँगी लेना, किसके कंपैरिजन में? कॉफ़ी के कंपैरिजन में। तो प्रेफरेंस आप बता रहे हैं अपनी। ठीक है, और सिंपली अगर दूसरा ऑप्शन कॉफ़ी नहीं है तो आप ऐसे भी कह सकते थे, आई वुड टेक टी, आई वुड टेक टी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? या तो कहिए आई वुड टेक टी। अगर कॉफ़ी की भी उसमें चर्चा करनी है कि कॉफ़ी से बेहतर मैं चाय लूँगी, तो आप क्या कहेंगे? आई वुड रैदर टेक टी दैन कॉफ़ी। वुड रैदर के साथ आप दैन का इस्तेमाल वहाँ करेंगे। क्लियर है? तो प्रेफरेंस चॉइस के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन और रिमोर्स, रिमोर्स मतलब पश्चाताप, इन दोनों के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। अगर आपको कल्पना करनी है, कल्पना कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंसेस पर मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इनको डिटेल में जानना है तो पहले आप वो देख सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का वीडियो आप लिंक से देख सकते हैं। ध्यान दीजिए अब, तो कंडीशनल सेंटेंस के तहत अगर आपको इमेजिनेशन दर्शाना है तो वुड का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे इमेजिनेशन, इमेजिन कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट, मतलब यदि मैं प्रेसिडेंट होती। साफ पता चल रहा है कि क्या कर रही हूँ मैं? इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट होती। साफ साफ बता रहा है क्या है ये? इमेजिनेशन। कोई पश्चाताप है क्या? नहीं ना, क्या है ये? इमेजिनेशन। अगर मैं प्रेसिडेंट होती, आई वुड लोअर द टैक्सेस। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो मैं क्या करती? मैं टैक्स को कम करती। क्या करती? मैं टैक्स को कम करती। तो इमेजिनेशन के केस में ध्यान दीजिएगा, दूसरे पार्ट में हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पार्ट मतलब क्या है? कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो जो कंडीशन को दर्शाता है, कंडीशन को, शर्त क्या है? कंडीशन क्या है? यदि मैं प्रेसिडेंट होती, शर्त यही है ना कि यदि मैं प्रेसिडेंट होती तब ना मैं कुछ करती। तो दूसरा पार्ट क्या है? मैं टैक्सेस को कम करती। तो क्या किया मैंने इसमें? दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, आई वुड लोअर दी टैक्सेस। चलिए एक और देखिए यहाँ पर इमेजिनेशन, इफ़ शी न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या कंडीशन है? शर्त क्या है? अगर वह इंग्लिश बोलना जानती, अगर वह इंग्लिश बोलना जानती तो शी वुड गेट मेनी जॉब्स, तो उसको बहुत सारे जॉब मिलते। ठीक है, अगर वो इंग्लिश बोलना जानती, इमेजिनेशन कि इतनी तेज़ लड़की अगर वो इंग्लिश बोलना जानती ना तो उसको बहुत सारे जॉब मिलते। तो ध्यान दीजिएगा, अदर पार्ट में, कंडीशनल पार्ट में नहीं, कंडीशनल पार्ट में नहीं, तो अदर पार्ट में हम लोग वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। शी वुड गेट मेनी जॉब्स। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस को और बेहतर समझना है तो आप मेरा कंडीशनल सेंटेंसेस का वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। रिमोर्स, पश्चाताप। कंडीशनल सेंटेंस के तहत आप पश्चाताप को भी दर्शा सकते हैं। जैसे कंडीशन, अगर मैंने अच्छा खेला होता तो मैं मैच जीत जाता। अगर मैंने अच्छा खेला होता मैं मैच जीत जाता, तो ये कोई इमेजिनेशन तो नहीं है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मैं मैच नहीं जीता और मुझे पता है कि मैंने अच्छा नहीं खेला। अगर मैंने कठिन मेहनत किया होता तो मुझे जॉब मिल जाता, या फिर यदि मैंने कठिन मेहनत किया होता तो मैं सफल हो जाता। यानी कि मैंने नहीं किया, मैं पश्चाताप दर्शा रही हूँ। ठीक है, तो पश्चाताप के केस में भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 अदर पार्ट में। देखिए यहाँ पर, आई वुड नॉट हैव ब्रोकन।
वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप रिमोट्स के केस में। आई वुड नॉट हैव ब्रोकन अप विथ हर इफ शी हैड नॉट लाइड टू मी। मैंने उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा होता यदि उसने मुझसे झूठ न बोला होता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? रिमोट्स इमेजिनेशन तो नहीं ना है, नहीं ना, कि यदि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला होता तो मैंने उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा होता। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन नहीं है, रिमोट्स का केस है। तो अदर पार्ट क्या है? अदर पार्ट क्या है? आई वुड नॉट हैव ब्रोकन अप विथ हर। कंडीशन क्या है? यदि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला होता। समझ में आ रही है बात? तो रिमोट्स के केस में भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं और रिमोट्स के केस में वुड हैव प्लस V3 का यूज़ होता है। इमेजिनेशन में वुड प्लस V1 का यूज़ होता है। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कंडीशनल सेंटेंस को बेहतर तरीके से समझना है, बहुत ईजी तरीके से समझना है, तो कंडीशनल सेंटेंस का मेरा वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसमें समझाया है, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए, वुड के यूजेस समझ में आए, कितने सारे यूजेस हैं। पहला तो विल का पास्ट फॉर्म। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म यानी सेड, रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, सेड पास्ट, तो विल का पास्ट फॉर्म, यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट जाएगा। विल का यूज़ आप नहीं कर सकते वुड। ठीक है, और कहाँ? पास्ट की हैबिट जो आप पास्ट में किया करते थे, कि जब मैं गोवा में थी, व्हेन आई वॉज इन गोवा आई वुड गो टू द बीच एवरी डे, तो आई वुड भी यूज़ कर सकते हैं आप, और यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों 100% सही है। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको करना है तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों उतना ही सही है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है, दोनों सही है। किसी को ऑफर करना है, वुड यू टेक सम टी, या किसी को इनवाइट करना है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर कॉफ़ी, ठीक है, या वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर मूवी टू नाइट, इन्विटेशन। प्रेफरेंस अपनी बतानी है या चॉइस बतानी है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू टेक टी, मेरी चॉइस, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना चाहूँगी। ठीक है, और अगर इसमें कॉफ़ी भी आप जोड़ना चाहते हैं कि कॉफ़ी के बदले, मतलब कॉफ़ी से बेहतर मैं चाय लेना चाहूँगी या प्रेफर करूँगी चाय, तो क्या कहेंगे? अगर उसको भी मेंशन करना है तो वुड रैदर, आई वुड रैदर टेक टी दैन कॉफ़ी। ठीक है, मतलब कॉफ़ी और टी में मैं किसको प्रेफर करूँगी? टी को। इमेजिनेशन अगर दर्शाना है तो वुड प्लस V1 का यूज़ करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस है तो। रिमोट्स दर्शाना है तो वुड हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे। तो इतने सारे यूजेस हो गए वुड के। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग शुड का यूज़, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करेंगे। शुड का यूज़ हम लोग सजेशन दर्शाने के लिए भी करते हैं, चाहिए के सेंस में, चाहिए के सेंस में। तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, सजेशन। अब मान लो किसी बंदे का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि वो पढ़ नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे? यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैं उसको सजेस्ट कर रही हूँ और स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कर रही हूँ। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए आता है, याद करो, सजेशन के लिए कुड भी आता था, लेकिन कुड कहाँ आता था? याद करो, कुड कहाँ आता था? पोलाइट सजेशन अगर था तो हम लोग क्या यूज़ करते थे? पोलाइट सजेशन के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? कुड का। पोलाइट सजेशन, अगर किसी को सजेशन देना है, रिकमेंड करना है किसी को, ठीक है, यू कुड गो फॉर अ मूवी और फॉर डिनर टू नाइट, यू कुड गो फॉर अ मूवी और फॉर डिनर टू नाइट। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? रिकमेंड कर रहे हैं। किसी को अगर छुट्टी मनानी है तो आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि यू कुड गो टू केरला। ठीक है, वहाँ पे आप स्ट्रांगली उसको एडवाइस नहीं करें कि हाँ तुमको केरला ही जाना चाहिए, ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, पोलाइट सजेशन अगर दे रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? कुड का। लेकिन यही अगर स्ट्रॉन्ग सजेशन देंगे, ठीक है, कि अगर सक्सेसफुल होना है तो तुमको पढ़ना चाहिए, स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं आप उसको, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? शुड, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, या फिर यू शुड
गो टू द डॉक्टर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड। अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो उसको रिकमेंड करेंगे नहीं ना, स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे कि तुमको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर तुमको अच्छा फील नहीं हो रहा तो तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड, बोलिए क्लियर है कि कहाँ यूज़ करेंगे शुड सजेशन के लिए और कहाँ यूज़ करेंगे कुड। दूसरा यूज़ शुड का क्या है, ध्यान दीजिए। शुड हैव प्लस V3, इस स्ट्रक्चर का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शुड हैव के साथ V3 का यूज़ करेंगे और ये स्ट्रक्चर क्या बताएगा कि सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए था पर उसने किया नहीं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा जहाँ ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा ना, वहाँ एक हिडन मीनिंग होता है। हिडन मीनिंग यानी छिपा हुआ मीनिंग। छिपा हुआ मीनिंग क्या है, पर किया नहीं, हिडन मीनिंग। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए। 2 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड, और एक मैंने लिखा है यू शुड हैव वर्कड हार्ड। एक जगह मैंने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया है और एक जगह सिंपली केवल शुड यूज़ किया है। दोनों सेंटेंसेस में अंतर है। क्या अंतर है देखिए ज़रा। ये क्या कह रहा है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें, ठीक है, कठिन मेहनत करनी चाहिए। सिंपली हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। क्या हुआ हिंदी, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। लेकिन ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, शुड हैव प्लस V3 जैसे ही हो गया, ठीक है, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, क्या मीनिंग निकलेगा इसका, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए थी पर ध्यान दीजिए ज़रा, दोनों सेंटेंस में अंतर है। तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, मैं सिंपली सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, तुमको अब कठिन मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए थी मतलब तुमने किया नहीं। कहीं ऐसा लिखा हुआ थोड़ी है इसमें कि यू शुड हैव वर्कड हार्ड बट यू डिडंट, तुमने किया नहीं, कहीं लिखा हुआ है क्या, पर तुमने किया नहीं, बट यू डिड नॉट, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यही तो है कि ऐसे स्ट्रक्चर में एक हिडन मीनिंग होता है पर किया नहीं। तो चलिए कुड वुड और शुड पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। ही डांस लाइक अ प्रोफेशनल व्हेन ही वॉज 10, जब वो 10 साल का था, यानी हम कब की बात कर रहे हैं, जब वो यंग था, जब वो छोटा था, यानी उसके पास्ट की एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके पास्ट की योग्यता की बात कर रहे हैं। तो पास्ट की योग्यता को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर होगा कुड। ही कुड डांस लाइक अ प्रोफेशनल की तरह डांस कर सकता था या कर लेता था जब वह 10 साल का था, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, यू लाइक सम कॉफ़ी, याद कीजिए क्या कर रहे हैं आप, यू लाइक सम कॉफ़ी, हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। तो ऑफ़र के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, जल्दी बताइए। ऑफ़र के लिए हम लोग वेरी गुड वुड का यूज़ करते थे। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, जब किसी को ऑफ़र कर रहे हैं या किसी को इनवाइट कर रहे हैं, है ना, कि वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट, इनवाइट कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, प्रेफरेंस या चॉइस अपनी बता रहे हैं, तो सबके लिए क्या यूज़ करते थे, वुड। इफ़ आई एट स्वीट्स एवरी डे, यदि मैंने स्वीट्स खाया हर दिन, ध्यान दीजिए, यदि क्या बता रहा है, यदि खाया, कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब हमें देखना क्या है, इमेजिनेशन है कि रिमोर्स। यदि मैंने, ठीक है, हर दिन स्वीट्स खाया, आई गेन वेट, मैं वेट गेन कर लूँगी यदि मैंने रोज़ स्वीट्स खाया। पश्चाताप है, गेन कर लिया है क्या, नहीं ना,
क्या कह रही हूँ कि अगर रोज़ मिठाई मैंने खाई तो मैं वेट गेन कर लूँगी। इमेजिन कर रही हूँ मैं कि यदि खाया तो क्या रिजल्ट होगा, है ना। तो क्या करेंगे, इमेजिनेशन के केस में क्या यूज़ करते हैं, वुड प्लस V1। वेरी गुड, वुड गेन वेट, क्या दर्शा रहा है ये, इमेजिनेशन। अब आइए, शी स्पीक 4 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस व्हेन शी वॉज यंग, जब वो यंग थी, छोटी थी, 4 लैंग्वेजेस बोलने में वो सक्षम थी। उसकी पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं, जो कि किससे बताते हैं, वेरी गुड, कुड से बताते हैं। शी कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन शी वॉज यंग, पास्ट की एबिलिटी। I travel the whole world if I had money। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, if I had money, यदि मेरे पास पैसे होते मैं पूरी दुनिया घूमती। ठीक है, यानी इमेजिन कर रही हूँ मैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। इमेजिनेशन के केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वुड प्लस V1। I would travel the whole world if I had मनी। चलिए, यू वेयर गोल्ड ज्वेलरी स्पेशली ऑन द स्ट्रीट। अब ध्यान दीजिए, स्ट्रीट पर अगर आप रोड पर, सड़क पर, गली में अगर आप गोल्ड के हैवी ज्वेलरी पहन के बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा आपको पता है ना, ठीक है, वो छीनी भी जा सकती है। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, यू शुड नॉट वेयर गोल्ड ज्वेलरी स्पेशली ऑन द स्ट्रीट, खास करके स्ट्रीट पर। हाँ, घर में है, किसी के घर में शादी वगैरह में, लेकिन स्ट्रीट पर नहीं। समझ में आ रही है बात, अकेले अगर आप हैं और स्ट्रीट पर गोल्ड ज्वेलरी पहन के जा रहे हैं, नहीं, यानी स्ट्रांगली मैं एडवाइस कर रही हूँ, स्ट्रांगली एडवाइस कर रही हूँ कि यू शुड नॉट वेयर गोल्ड ज्वेलरी स्पेशली ऑन द स्ट्रीट, खास करके स्ट्रीट पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं पोलाइट के लिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, शुड नॉट, यू शुड नॉट वेयर गोल्ड ज्वेलरी स्पेशली ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अब यहाँ पर देखो, यू हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट, क्वेश्चन। ठीक है, क्या करें यहाँ पर, यू हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट के साथ, मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे, मुझे हेल्प मांग रहे हैं, तो कैन का यूज़ करेंगे, नहीं, कैन रूड हो जाता है। तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, याद करो, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग दोनों का यूज़ करते हैं, कुड और वुड, दोनों 100% सही है। कुड यू हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट, या फिर कहिए वुड यू हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट। ठीक है, व्हेन आई लिव्ड नियर द बीच, पास्ट की बात हो रही है, जब मैं बीच के नज़दीक रहती थी। ठीक है, रहती थी, पास्ट की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई स्विम इन दी वाटर एवरी डे, हर दिन, जब पास्ट की बात हो रही है, और अब क्या बात हो रही है, मैं हर दिन पानी में स्विमिंग करती थी। पास्ट की आपकी हैबिट, याद कीजिए, एन एक्शन डन रिपीटेडली इन पास्ट, बार बार आप वो एक्शन करते थे पास्ट में। याद है एग्जाम्पल, हाँ, मेरा भाई स्कूल जाने से पहले रोया करता था। ठीक है, माई ब्रदर वुड क्राई बिफोर गोइंग टू स्कूल, वुड क्राई। ठीक है, व्हेन आई वॉज इन गोवा आई वुड गो टू द बीच एवरी डे, वुड से क्या बताते थे हम लोग, क्या बताते थे, तो रिपीटेड एक्शन पास्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, व्हेन आई लिव नियर द बीच, क्या होगा, आई वुड स्विम इन दी वाटर एवरी डे। ठीक है, अब आइए, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, यदि मैंने कठिन मेहनत किया होता, आई पास्ड द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास कर जाता। यदि कठिन मेहनत मैंने किया होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाता। क्या कर रहे हैं आप, इमेजिन नहीं कर रहे हैं, अफसोस, आपने मेहनत किया नहीं, आप क्या कर रहे हैं, यदि मैंने कठिन मेहनत किया होता मैं एग्ज़ाम पास कर जाता। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, क्या यूज़ करेंगे रिमोट्स के लिए, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब आइए, ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम्पल, इट रेन टुडे, यानी वी
टेक आवर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को लेने की बात हो रही है, तो क्या कह रहे हैं हम, संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। तो किससे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, संभावना, पॉसिबिलिटी को किससे दर्शाते हैं, बोलिए, पॉसिबिलिटी को हम लोग कुड से दर्शाते हैं, है ना। तो इट कुड रेन टुडे भी आप कह सकते थे। मे, माइट और मस्ट का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग माइट पढ़े थे ना, ठीक है, माइट भी आप कह सकते थे, इट माइट रेन टुडे। अगर आपने मे, माइट, मस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको देखिए, और साथ ही साथ कंडीशनल सेंटेंस का भी लिंक मैंने दिया है, वो भी ज़रूर देखिए, ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाएंगे ये। चलिए ध्यान दीजिए, तो संभावना की बात हो रही है जिसको हम लोग कुड से दर्शाते हैं। इट कुड रेन टुडे, क्या संभवतः वर्षा हो सकती है। वी टेक आवर अम्ब्रेला, यानी सजेस्ट कर रहे हैं, वी शुड टेक आवर अम्ब्रेला। एक बात बताइए मुझे, क्या हम यहाँ पर कुड कर सकते थे, वी कुड टेक आवर अम्ब्रेला, रिकमेंड तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्षा हो सकती है, तो हो सकती है तो रिकमेंडेशन नहीं है, क्या है, स्ट्रांगली मैं एडवाइस कर रही हूँ कि ध्यान दो, वर्षा हो सकती है आज, ठीक है, तो हमें अपना अम्ब्रेला लेना चाहिए। स्ट्रांग एडवाइस नहीं लेंगे तो फिर भुगतेंगे, है ना, भीगेंगे पानी में, बीमार पड़ेंगे, इसलिए मैं स्ट्रांग एडवाइस कर रही हूँ, पोलाइट एडवाइस नहीं है, यहाँ पर पोलाइट सजेशन नहीं है कि कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रांग एडवाइस, वी शुड टेक आवर अम्ब्रेला। आई होप आप लोगों को कुड, वुड और शुड का यूज़ अब 100% क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।